साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की घोषणा के अनुरूप संविदा कर्मचारियों को 27% की वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जा रहा है, लेकिन वहीं पर जो एनआरएचएम के अंतर्गत कार्य करने वाले स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी हैं, जो कि सरकार का एक अभिन्न अंग हैं और कोरोना जैसी महामारी में जिनके द्वारा अपने प्राणों की परवाह किए बिना शासन की जो योजना है, वैक्सीनेशन की योजना हो, चाहे कोरोना की लड़ाई हो, उसमें एक कोरोना योद्धा की तरह अपनी जान की परवाह किए बिना इस कोरोना जैसी महामारी से जीत हासिल की। उन्हीं कर्मचारियों को आज 27% की वेतन वृद्धि के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। शासन प्रशासन की उदासीनता की वजह से इन कर्मचारियों को 27% की वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा अनुपूरक बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इसी को देखते हुए एनएचएम के जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के लिए और उनको याद दिलाया गया है कि उनके द्वारा जो घोषणा की गई थी संविदा कर्मचारियों को 27% की वेतन वृद्धि देने की, उसको बेलागू करें, क्योंकि घोषणा होने के बावजूद भी अभी तक इस राशि का लाभ, बढ़ी हुई जो राशि है या वेतन वृद्धि है, उसका लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। इसमें प्रति है माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उचित माध्यम। विषय है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत कर्मचारियों को 27% वेतन वृद्धि एवं आकस्मिक अवकाश 30 दिवस का लाभ प्रदान करने के संबंध में। हाल ही में संविदा कर्मचारियों के लिए जो अवकाश की पात्रता है उसको 18 दिन से बढ़ाकर 30 दिन किया गया है। उसके लिए भी इसमें बोला गया है। उपरोक्त विषय में लेख है कि दिसंबर 2019 में कोरोना नामक बीमारी की सूचना प्राप्त होते ही विश्व के सभी देशों में कोहराम मच गया था। वैश्विक महामारी कोविड-19 के भारत देश में प्रकरण मिलने के बाद लॉकडाउन एवं महामारी एक्ट प्रभावी हो गया था, जिसके तहत देश के समस्त स्वास्थ्य कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित कर दिए गए थे। एक तरफ इस बीमारी के डर से लोग एक दूसरे से संपर्क में नहीं आ रहे थे। किसी घर में प्रकरण मिलने पर सब उससे दूरी बना ले रहे थे। मृत्यु होने पर उसको कंधा भी नहीं दे पा रहे थे। ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के समस्त संविदा कर्मचारी हैं, उनके द्वारा कोविड मैनेजमेंट में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया गया। जब आम लोगों का घरों से बाहर निकलना प्रतिबंधित था, अधिकांश कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम में थे, वहीं पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी एक सैनिक की भांति अपने कार्यभूमि में 12 से 15 घंटा सेवा दे रहे थे। यानी कि जब सभी लोग अपने घरों में आराम से अपने जीवन की सुरक्षा कर रहे थे, उस समय स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत काम करने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो संविदा कर्मचारी हैं, वे 12 से 15 घंटे तक अपनी सेवाएं दे रहे थे, अपनी जान को जोखिम में डालकर। इस दौरान कई स्वास्थ्य कर्मचारियों की मृत्यु भी हो गई थी। कोविड अस्पताल, कोविड केयर सेंटर, क्वारंटीन सेंटर, आइसोलेशन वार्ड, कंटेनमेंट जोन बैरियर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मोबाइल वाहन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कोविड डाटा सेंटर, कोविड कंट्रोल रूम, कोविड मरीज प्रबंधन, घर घर सर्वे, कम्युनिटी सर्वे, ये सब काम संविदा कर्मचारियों के द्वारा किए जा रहे थे। इन कामों में लगातार वे 12 से 15 घंटे अपनी सेवा दे रहे थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी अपनी सेवाएं लगातार कोविड काल में दे रहे थे। जिस प्रकार से एक सैनिक तन मन धन वचन एवं कर्म से देश की सेवा करता है, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी भी एक कोरोना वॉरियर्स की तरह अपना फर्ज निभा रहे थे और सदैव निभाते ही रहेंगे। तो इतनी सेवा करने के बाद भी इन कर्मचारियों को 27% की वेतन वृद्धि है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा स्वयं घोषणा की गई थी कि 37,000 संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन गिने चुने संविदा कर्मचारियों को ही इसका लाभ दिया जा रहा है। अवगत हो कि माननीय के द्वारा 19 जुलाई 2023 को अनुपूरक बजट में राज्य के समस्त संविदा कर्मचारियों के लिए 27% वेतन वृद्धि की सार्वजनिक घोषणा की गई थी और छत्तीसगढ़ राजपत्र अधिसूचना दिनांक 3 अगस्त 2023 के अनुसार 30 दिनों का आकस्मिक अवकाश की पात्रता भी निर्धारित की गई। लेकिन बहुत ही दुख का विषय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा करने के बाद भी प्रशासन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों को अब तक ना ही संविदा
वेतन वृद्धि का लाभ दिया है, जो कि 27% की वेतन वृद्धि का लाभ इनको मिलना था, और ना ही 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश की पात्रता इन कर्मचारियों को दी गई है। तो निवेदन किया गया है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी हैं, इनको 27% की वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए, साथ ही 30 दिनों का आकस्मिक अवकाश की पात्रता भी इन कर्मचारियों को दी जाए। तो इसके संबंध में पत्र जारी किया गया है। विभाग के द्वारा भी पत्र जारी करके मार्गदर्शन मांगा गया था। तो अभी तक ये प्रक्रिया विभागीय स्तर पर लंबित है, लेकिन इसके संबंध में कोई भी आदेश, स्पष्ट आदेश अभी तक जारी नहीं हो पाया है, जिससे ये कर्मचारी वेतन वृद्धि से वंचित हैं। तो साथियों, मुख्यमंत्री महोदय जी की घोषणा करने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, जो कि कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना जैसी महामारी में अपने प्राणों की परवाह किए बिना अनवरत सेवाएं इनके द्वारा दी गई हैं। जब सब अपने घरों में आराम कर रहे थे, अपने जीवन को सुरक्षित कर रहे थे, तब ये कोरोना योद्धा घर घर जाकर 12 से 15 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे थे, और इस दौरान कई स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की जान भी चली गई है। तो सरकार को चाहिए कि बड़ा दिल दिखाए और इन कर्मचारियों के लिए जो 27% की वेतन वृद्धि की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा की गई थी, उसका लाभ इन कर्मचारियों को मिले। तो साथियों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।